आज 30 जून मंगलवार 2026। आज के समाचार पत्रों में दैनिक भास्कर बंबई संस्करण में पहली खबर है, बच्ची के दुष्कर्मी और हत्यारे को 59 दिन में फांसी की सजा। जज एसआर सालुंखे के कोर्ट का फैसला। सबसे कम समय में आरोपी को सजा देने का राज्य का पहला मामला। अब बॉम्बे हाई कोर्ट करेगा सजा पर अंतिम फैसला। नसरापुर मामले का फैसला न्याय व्यवस्था के लिए मिसाल। मुख्यमंत्री फडणवीस महाराष्ट्र के, उन्होंने भी कहा है केवल 59 दिन के भीतर फैसला आने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे न्याय व्यवस्था के लिए एक आदर्श उदाहरण बताया। इसी अखबार में दूसरे पृष्ठ पर इसी से संबंधित एक समाचार प्रकाशित हुआ है। जिसमें सजाओं के विवरण के लिए लिखा है, फांसी सजा खत्म नहीं होता मौत का इंतजार। अदालत से मौत की सजा मिलने के बाद भी महाराष्ट्र की जेलों में कई कैदी वर्षों से फांसी का इंतजार कर रहे हैं। महाराष्ट्र की विभिन्न जेलों में करीब 43 मौत की सजा पाए कैदी बंद हैं। हालांकि इनमें से किसी की भी फांसी की तारीख तय नहीं है और अधिकांश मामलों में अपील, पुनर्विचार याचिका या दया याचिका की प्रक्रिया लंबित है। इसके पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संसद में बताया था कि 31 दिसंबर 2022 तक महाराष्ट्र की जेलों में 45 मौत की सजा पाए कैदी थे। एक आंकड़े एक नज़र में महाराष्ट्र में फांसी की कैदी 43, भारत में डेथ रो के कैदी 519, देश में आखिरी फांसी 20 मार्च 2020 को लगी। महाराष्ट्र में आखिरी फांसी 30 जुलाई 2015 को लगी। राज्य में पहली फांसी 27 नवंबर 1983 को राजेंद्र जक्कल, दिलीप सुतर व शांताराम जगपाल को लगी। 1983 से भारत में फांसी लगनी शुरू। समाचार है, अब ये इशारे क्या करते हैं समाचार। जनता भी प्रभावित होती है, संविधान भी प्रभावित होता है, सरकारी व्यवस्थाएं भी प्रभावित होती हैं। समाधान इन्हीं सबको मिलकर करना है। और भी ऐसे कई समाचार हैं। पानी का दिक्कत है, पीने का पानी नहीं है, समुद्र के पास के शहरों में पीने का पानी नहीं है। राजस्थान जैसी जगहों की बात तो अलग है। महाराष्ट्र में पानी पर राशनिंग हो रही है। और भी शहरों में इस तरह के समाचार हैं। ऐसे ही दूसरे समाचार हैं, बारिश आते ही पानी से हाहाकार है, यातायात, डूबना, सड़कें, इन समाचारों के इशारे भी इशारे करते हैं।
राम मंदिर में चोरी के आरोपियों के केस लड़ने से वकीलों का इनकार हुआ है। और बहुत सारे समाचार आप भी सब पढ़ते हैं, वो क्या इशारे करते हैं, वो इशारे सोचा जाना जरूरी है कि क्या इशारे हो रहे हैं। दिल्ली की खबरें भी हैं जहां 30 लाख तक की ई कार टैक्स फ्री है, पुरानी स्क्रैप करने पर 1 लाख और मिलेंगे। सरकारें काम कर रही हैं, व्यवस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन इशारे भी कर रही हैं। इसको समझना होगा। समाधान के लिए, समझने के लिए ओशो का एक दृष्टांत लेते हैं। ओशो कहते हैं धर्म जीवन को जीने की कला है, जीवन को जीने का विज्ञान है। हम जीवन को उसके पूरे अर्थों में कैसे जिए, धर्म उसकी खोजबीन है। धर्म यदि जीवन कला की आत्मा है तो राजनीति जीवन कला का शरीर है। धर्म आकाश है जीवन का तो राजनीति पृथ्वी है। न आत्मा अकेली हो सकती है, न शरीर अकेला हो सकता है। शरीर नहीं है तो आत्मा दृश्य हो जाती है, खो जाती है, और आत्मा ना हो तो शरीर सड़ जाता है, दुर्गंध देने लगता है। धर्म के बिना राजनीति सड़ा हुआ शरीर हो जाती है। राजनीति से विहीन धर्म भी अदृश्य हो जाता है, विलीन हो जाता है। इसलिए धर्म और राजनीति पर कुछ कहने से पहले इन दोनों के बीच के एक आंतरिक संबंध को समझ लेना बहुत जरूरी है। और समझ गए आप तो समाधान भी आसान है और विकास भी आसान है। अगर हम जापान की प्रगति को देखें, 1900 संभवतः 45 में बम गिरा, कितना नुकसान हुआ और जापान कहां पहुंच गया। इजराइल की मनोवृत्ति को देखें, एक छोटा सा देश। चीन के विकास को देखें, भारत से बाद में आजाद हुआ, कहां पहुंच गया। कहते हैं मन की पीड़ा, मन से ही सब कुछ होता है। तो भारत में व्यवस्थाओं में एक आंतरिक शक्ति, एक आंतरिक विचार, एक व्यवस्था में स्थिति है, वो विचारणीय है, सोचा जाना चाहिए। आरक्षण जैसे या और चीजें जो मनोदशा है, प्रारंभिक मनोदशा भारत की व्यवस्था में, जो आक्रांताओं की कार्य प्रणाली का प्रभाव है, भारत के संविधान की जड़ों में जो उसका गुलामी का स्रोत अभी तक जुड़ा हुआ है,
उसकी व्यवस्था देखी जानी चाहिए। यहाँ सब चीज़ों का एक सुझाव पे हम चर्चा करना चाहेंगे। इस पे आप अपने विचार भेज सकते हैं, भेजे जाने चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, जन जन चर्चा का विषय बनना चाहिए। अब सरकार को सहयोग देना होगा। हम जो आंदोलन विरोध कर रहे हैं, एक खबर और भी आज है कि वो जंतर मंतर पर भूख हड़ताल के दूसरे दिन युवाओं से अपील की, दिल्ली नहीं आ सकते तो अपने शहर में एक दिन का उपवास रखें। शिक्षा और युवाओं के भविष्य बचाने के लिए साथ दें। दीप के बोले, हमारा आंदोलन धर्म प्रधान के इस्तीफे तक जारी रहेगा। माइग्रेन की समस्या से मैं भूख हड़ताल नहीं कर पा रहा। अब हड़तालों की आवश्यकता कितनी है या इससे ज्यादा सहयोग अभियान की जरूरत है, ये सबको सोचना होगा। सरकार में हमारे ही लोग हैं और वो हमारा ही प्रतिबिंब है, तो जनता को अपने विचारों को विकसित करना होगा, जनता को विकसित होना होगा और इन सब के समाधान बहुत आसान हो सकते हैं। तो इस पर विचार करें कि बहुमत शब्द का कितना प्रयोग हो रहा है। क्या जनप्रतिनिधियों के चयन में बहुमत का प्रयोग हो रहा है? वहां बहुमत को हमने अधिक वोटों में बना दिया। अगर बहुमत हो जनप्रतिनिधियों के चयन में, तो समाज पर, व्यवस्थाओं पर, समस्याओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा और समाधान कितने नजदीक आएगा, हम समाधान के कितने नजदीक पहुंचेंगे। इस विचार पर जन जन का सहयोग, विचार आमंत्रित हैं। आप अपनी वीडियो बनाकर भेजें, इस विचार को विस्तारित करें, तो समाधान की ओर एक कदम सद्भावना समिति और श्रम शिखर का एक कदम का प्रयास होगा। संभवतः ये बीज फलवित हो और समाज को दिशा दे, भारत की राष्ट्रीयता विकसित हो और दुनिया में भारत शांति स्थापित कर सके। आज यही विराम देते हैं। धन्यवाद।